हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति और इस विषय में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियां। क्या दोस्तों, आज हम भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है, तो हमारे इस वीडियो से आपको मदद मिलने वाली है। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो भारत में पहली शताब्दी से पूर्व ही 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। कब? भारत में पहली शताब्दी से पूर्व ही 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। और आगे में आपको प्राचीन भौतिक दर्शन और यह प्राचीन भौतिक दर्शन के प्रणेता कौन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, उच्छेदवाद का दर्शन किसने दिया है? अजित केश कम्बलिन ने दिया। अक्रियावाद का दर्शन किसने दिया है? पूरण कश्यप ने। तो नित्यवादी दर्शन के प्रणेता कौन है? फकुद कच्चायन। और नियतिवादी दर्शन के प्रणेता है मक्खली गोशाल। और अनिश्चयवादी दर्शन के प्रणेता है संजय वेलपुत्ता। एक बार फिर से देखो कि एक तरफ है प्राचीन भौतिक दर्शन और दूसरी तरफ है उनके प्रणेता। तो उच्छेदवाद दर्शन के प्रणेता है अजित केश कम्बलिन। अक्रियावादी दर्शन के प्रणेता है पूरण कश्यप। नित्यवादी दर्शन के प्रणेता है फकुद कच्चायन। नियतिवादी दर्शन के प्रणेता है मक्खली गोशाल। और अनिश्चयवादी दर्शन के प्रणेता है संजय वेलपुत्ता। ओके, और आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं। क्या? आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन की बात करने वाले हैं। ओके, तो आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। और नास्तिक मत में बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख है। इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। किसको? बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख है। यह नास्तिक मत में यह बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख है। इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन की। तो कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। क्या? यह कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। और इसकी रचना है तत्व समास। इमेज में आप देख सकते हैं कपिल मुनि को। उन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। और बाद के आचार्यों में प्रमुख ईश्वर कृष्ण है और उनका ग्रंथ है सांख्य कारिका। वो भी काफी प्रसिद्ध है। इमेज में आप देख सकते हैं सांख्य कारिका दर्शन। और उनके दोस्तों लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण। और इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद तथा भौतिकता के साथ साथ संख्या आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देखो कि यहाँ दोस्तों इसके बाद के आचार्यों में किसके? तो कपिल मुनि के बाद के आचार्यों में प्रमुख ईश्वर कृष्ण है और उनका ग्रंथ है सांख्य कारिका। इमेज आप फ्रंट पेज देख सकते हैं। और इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद तथा भौतिकता के साथ साथ संख्या आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इतिहास के उपलब्ध मत अनुसार सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों याद रखना, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, प्रणेता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और सांख्य कारिका किसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो मैंने बताया आपको, विथ इमेज बताया। किताब की फ्रंट पेज भी इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह सांख्य कारिका नामक ग्रंथ किसका है? याद रखना, ईश्वर कृष्ण का है। किसका?
ईश्वर कृष्ण का। और आगे योग दर्शन की बात करें तो इसके प्रणेता पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। एक बार फिर से देखो कि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। इमेज में आप देख सकते हैं पतंजलि द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है योग सूत्र। ओके, और भारत के इस दर्शन की महत्ता ऐसी रहे कि वर्तमान दौर में यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। क्या दोस्तों, यह इतना महत्वपूर्ण दर्शन है योग दर्शन कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। चलिए आंसर बताइए, योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? रचना की है महर्षि पतंजलि ने। सही आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। और ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेल डन, आपका ध्यान ऑप्शन बी पर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑप्शन बी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे दोस्तों न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। क्या यह न्याय दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम, जिनका एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है न्याय सूत्र। इमेज में आप देख सकते हैं, और इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। एक बार फिर से देखो कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। और 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया। क्या यह 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया? और इस दर्शन में तर्क और प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ है। एक बार फिर से देखो कि 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया, और इस दर्शन में तर्क और प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ है। चलिए आंसर बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मैंने किसका जिक्र किया? महर्षि गौतम। कौन? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है न्याय सूत्र। तो यहाँ आंसर बनेगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम माने जाते हैं। और न्याय सूत्र ग्रंथ किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए महर्षि गौतम ने यह न्याय सूत्र ग्रंथ लिखा है। तत्व चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा है? तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखा है गंगेश उपाध्याय ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। यदि दोस्तों न्याय सूत्र ग्रंथ की बात आए तो उनके प्रणेता है, उनके लेखक है महर्षि गौतम, लेकिन तत्व चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा है? गंगेश उपाध्याय ने लिखा है। आगे वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है, जिन्होंने कणाद सूत्र रचा। यहाँ दो बात याद रख लेनी है, एक तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कणाद। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कणाद सूत्र। इन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो यह वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? याद रखना महर्षि कणाद है। कौन? महर्षि कणाद। सही आंसर है ऑप्शन डी। भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना किसने की? तो परमाणुवाद की स्थापना की है महर्षि कणाद ने। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें तो दोस्तों मीमांसा दर्शन कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है। क्या मीमांसा दर्शन में सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? आचार्य जैमिनी का। मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदा सत्य है
और यह पुरोहितवाद बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। क्या यह मीमांसा दर्शन की बात करें तो कर्मकांड यज्ञ आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है। मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदा सत्य है और यह पुरोहितवाद बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है, मीमांसा दर्शन। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कर्मकांड यज्ञ आधारित मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन में किसका नाम अग्रगण्य है? तो मैंने किसका नाम बताया? आचार्य जैमिनी का नाम अग्रगण्य है, सबसे आगे है। आगे वेदांत दर्शन की बात करें तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। क्या? वेदांत दर्शन। तो दोस्तों ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित बादरायण का एक ग्रंथ जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल आधार है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर दो प्रख्यात भाष्य शंकराचार्य 9वीं सदी और रामानुज 12वीं सदी द्वारा लिखे गए हैं। एक बार फिर से देखो कि वेदांत दर्शन ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर दो प्रख्यात भाष्य शंकराचार्य और रामानुज द्वारा लिखे गए। कब? शंकराचार्य द्वारा प्रख्यात भाष्य लिखा गया है 9वीं सदी के आसपास और रामानुज द्वारा प्रख्यात भाष्य लिखा गया है 12वीं सदी के आसपास। चलिए आंसर बताइए। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ किसने लिखा है? तो मैंने किसका जिक्र किया? ब्रह्मसूत्र ग्रंथ किसने लिखा है? बादरायण ने लिखा है। तो सही आंसर बनता है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखा है बादरायण ने। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे वेदांत आधारित अन्य दार्शनिक मत की बात करें तो एक तरफ है भाष्यकार। भाष्यकार ने कौन सा वाद दिया है और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा है वो देखो। सबसे पहले तो शंकराचार्य जिनका जीवन काल है 8वीं से 9वीं सदी के आसपास। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा है? शंकर भाष्य लिखा है। दूसरे एक संत है रामानुजाचार्य। उनका जीवन काल है 11वीं से 12वीं सदी के आसपास। उन्होंने कौन सा वाद दिया है? विशिष्टाद्वैतवाद दिया है और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा है? श्री भाष्य लिखा है। तो दोस्तों आगे माधवाचार्य उनका जीवन काल है 13वीं से 14वीं सदी के आसपास। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया है और माधवाचार्य ने कौन सा भाष्य लिखा है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा है। आगे वल्लभाचार्य का नाम आता है। उनका जीवन काल है 15वीं से 16वीं सदी के आसपास और उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया है और उन्होंने अणुभाष्य लिखा है। तो निम्बार्काचार्य जिनका जीवन काल है 13वीं सदी के आसपास, उन्होंने भेदाभेदवाद दिया है और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा है? वेदांत परिजात सौरभ नामक भाष्य लिखा है। एक बार फिर से देखो, वेदांत आधारित अन्य दार्शनिक मत, एक तरफ है भाष्यकार, उन्होंने कौन सा वाद लिखा दिया है और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा है। ओके, शंकराचार्य अद्वैतवाद, शंकर भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दिया, श्री भाष्य लिखा। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया है और अणुभाष्य लिखा। तो निम्बार्काचार्य ने भेदाभेदवाद दिया और वेदांत परिजात सौरभ भाष्य लिखा। और ज्ञान आधारित इस दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित यानी कि प्रेरित रहा है। एक बार फिर से देखो कि ज्ञान आधारित इस दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित यानी कि प्रेरित रहा है। और दोस्तों आगे चार्वाक दर्शन की बात करें, क्या आगे हम चार्वाक दर्शन की बात करें तो लोक में प्रिय होने के कारण इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या? चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। मान्यता है कि इसका प्रचलन गुरु बृहस्पति ने किया था। वेदों और ईश्वर का कठोर खंडन करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। किसे? चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। एक बार फिर से देखो कि लोक में प्रिय होने के कारण इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। मान्यता है
कि इसका प्रचलन किसने, गुरु बृहस्पति ने शुरू किया था। वेदों और ईश्वर का कठोर खंडन करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं? तो चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। और चार्वाक दर्शन का मूल आधार उसकी भौतिकवादी दृष्टि है। लोह तकनीक, धातु, मुद्रा तथा शिल्प व्यापार में प्रगति के कारण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक और भौतिकतावादी विचारधारा पनपी, जो कि चार्वाक दर्शन के फैलाव विस्तार में सहायक थी। एक बार फिर से देखो कि चार्वाक दर्शन का मूल आधार उसकी भौतिकवादी दृष्टि से है। लोह तकनीक, धातु, मुद्रा तथा शिल्प व्यापार में प्रगति के कारण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक और भौतिकतावादी विचारधारा पनपी, जो कि चार्वाक दर्शन के फैलाव यानी कि विस्तार में सहायक थे। और 5वीं सदी के आते आते भौतिकतावादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। क्या? 5वीं सदी के आते आते भौतिकतावादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। हमने महत्वपूर्ण दर्शन की बात की। आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके सामने पेश किए हैं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।